बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कहाँ तक एंड किया था, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स कौन कौन सी होती हैं उसको जैसे हमने नेम बताया था, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशंस और एग्जांपल्स डिस्कस की थी। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसकी ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन पहले देखिए आप। आपको ये तो पता है कि वेव जो है वो क्या होती है, वो डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, और उसके मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेटरी मोशन में चले जाते हैं। ठीक है, तो वाइब्रेटरी मोशन दो तरह की हो सकती है, बैक एंड फोर्थ या परपेंडिकुलर। अब देखें यहाँ पे, द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, जब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होगी उसके पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की वाइब्रेटरी मोशन, तो वो डेफिनेशन होगी किसकी, ट्रांसवर्स वेव की। एग्जांपल देखिए इसकी, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और दूसरा है लाइट वेव। दोनों सिचुएशंस में ट्रांसवर्स वेव पैदा होती है। इसको डायग्राम से देखते हैं। अब देखिए एक स्प्रिंग है, हेलिकल स्प्रिंग है। इसको अगर मैं यहाँ से पुश करूं इस तरह से, या आप इस तरह से एक स्ट्रिंग को ले लें, एक जगह पे बांधी हुई है, दूसरी तरह से आप अपना शोल्डर से उसको हाथ में पकड़े जर्क देते हो, तो उसमें इस तरह से वेव्स पैदा होती हैं। दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव्स। देखिए आप, इसका एक अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट है, और ये इसका लोअर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। द अपर पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज नोन एज क्रस्ट। ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, एंड लोअर पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज नोन एज ट्रफ। ठीक है, तो क्रस्ट और ट्रफ आपको समझ आ गई, तो डायग्राम से नजर आ रहा है। अपर पार्ट इज नोन एज क्रस्ट एंड लोअर पार्ट इज नोन एज ट्रफ। अब आप देखिए यहाँ पे, अब परपेंडिकुलर की जो बात कर रहा है वो कैसे कर रहा है, ये इसकी मैं कहूं, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन यूं इधर है, इस तरह से वेव कर लें या आप यूं कर लें। जब इसको जर्क दिया तो वेव्स की डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। ये यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, देखिए 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, इधर 90 डिग्री बन रहा है। तो इट मींस ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब एक चीज है वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट, या यूं कह लो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। उसको लैम्डा से शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब वेव ट्रांसफर वेव को डिफाइन करना, डिफाइन करें, इसकी एग्जांपल दें, इसका जो है वो क्रस्ट ट्रफ का बताएं, अलग से डिफाइन में डालें उसको, और वेवलेंथ की डिफाइन डालें क्रस्ट ट्रफ को रिलेट करके। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पे आ जाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बैक एंड फोर्थ कहते हैं आगे पीछे। इसको अब यूं, अगर स्प्रिंग वहां पे अटैच है एक पॉइंट के साथ, इसको अब यहाँ पे उस तरह से छोड़ते हो, जैसे वो हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है। अब यहाँ पे देखें, स्प्रिंग के कुछ दबा हुआ हिस्सा और कुछ ओपन पार्ट है। जो compressed part of a spring is known as compression and open part of a spring is known as rarefaction। तो compression और rarefaction जो है वो यहाँ पे आता है, जैसे वहां पे क्रस्ट ट्रफ आता है, यहाँ पे क्या आता है, compression, rarefaction। इसी तरह टू कंसेक्टिव compression का डिस्टेंस वेवलेंथ, और या टू कंसेक्टिव rarefaction का डिस्टेंस वेवलेंथ। ठीक हो गया। इसका बोर्ड पेपर में ये भी डिफरेंशिएट आता है, इंपॉर्टेंट वन है। देखिए जरा, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे होगा, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इस तरह ही आप इसको लाइन लगा के करोगे। डिफरेंशिएट का मतलब ही लाइन लगा के सॉल्व करना होता है। क्रस्ट को डिफाइन करो, ट्रफ को, हेडिंग्स दो, एग्जांपल दो, डायग्राम बनाओ, ये सारा कुछ इंक्लूड करना है इसको जो है डिफरेंशिएट में। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा जो है वो आज का टॉपिक कवर होता है। छोटा सा हमने पढ़ना था थोड़ा सा। नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी में। वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी में हम डिस्कस करेंगे वेव्स जो है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लेके जाती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस टॉपिक के प्रीवियस से अटैच था ना, इसलिए आज हम थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम उसको वेव एज एनर्जी को लीड करेंगे आगे ऑनवर्ड। अब आपको जो भी क्यूरी है मुझे कमेंट में लिखें, और सेकेंडली जो है वो
चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ताकि आपको लेक्चर वीडियोस डेली मिलें। आप मेरे पे रब्ता भी कर सकते हैं मुझसे, कमेंट में लिखें, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं अपने शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप मुझसे डिस्कशन करें, कोई भी क्यूरी है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।